बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 सितंबर 2021 बरोज़ हफ्ता 27 मुहर्रम मुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात से परेशान हैं और ताज़ा तरीन खबरों पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होगी। बात करेंगे नई एयरलाइन की, बात करेंगे फ़्लाइट की, विजिट वीज़ा, खरूज और दाखरूज, नहाई और बहुत सी अहम खबरों पर, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मुश्तरका फ़ौजी मशकों में सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत 21 मुल्कों की शिरकत। मिस्र में 21 ममालिक की मुश्तरका फ़ौजी मशकों का आगाज़ हो गया। मशकों में सऊदी अरब, मिस्र, पाकिस्तान, बरतानिया, अमरीका, कब्रस, उर्दन समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मिस्र के मोहम्मद नजीब मिलिट्री बेस पर होने वाली फ़ौजी मशकों को अल नजम अल साते 2021 का उन्वान दिया गया। फ़ौजी जो मशक़ें हैं उसका मकसद बरादर और दोस्त ममालिक के मबैन पेशा वराना अस्करी महारतों का तबादला और बाहमी तौर पर अस्करी कार्रवाइयों और हिकमत अमली का जायज़ा लेना है। मक्का मुकरमा में नाकारा गाड़ियों की मालूमात के लिए प्लेटफॉर्म। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी ने नाकारा गाड़ियों और ढांचे की शक्ल इख्तियार करने वाली कारों को मुकर्रर कार्रवाई के बाद सड़कों और पब्लिक मकामात से उठवा दिया है। म्यूनसिपैलिटी ने इस किस्म की गाड़ियों से मुतल्लिक मालूमात फराहम करने के लिए खसूसी प्लेटफॉर्म कायम कर दिया है। इस हवाले से मक्का म्यूनसिपैलिटी ने लिंक जारी किया है जो कि www.holymacca.gov.sa और /static/page/क्यूरी रिजर्व्ड कार ये जारी किया है। सबक और अखबार 24 के मुताबिक मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी के मुताबिक मुकद्दस शहर में मुख्तलिफ मकामात पर खड़ी बेकार और ढांचे में तब्दील शुदा गाड़ियों को उठवाने से पहले उन पर स्टिकर लगाए गए थे जिनमें उन्हें अपने तौर पर उठवाने की मोहलत दी गई थी, जिसमें हदायत की गई थी कि स्टिकर चस्पा करने के 7 दिन बाद गाड़ी उठा ली जाएगी। म्यूनसिपैलिटी ने इससे पहले एक बयान में कहा था कि अल-मुआवदा, अल-शौकिया और अल-शराय बल्दियाती कौंसलों के दायरे में आने वाली सड़कों और गलियों से बेकार जितनी भी खड़ी गाड़ियां थी, जिसमें 361 गाड़ियां थी, सब उठा ली गई हैं। मक्का म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों, सड़कों पर और अहम पब्लिक मकामात पर एक अरसे से खड़ी बेकार गाड़ियों से शहर का मंजर और उसका हुस्न मुतासर हो रहा है, इसलिए उन गाड़ियों को शहर से हटाने की मुहिम चलाई जा रही है। जहां भी जो भी ऐसी ख़राब या काफ़ी अरसे से जो लावारिस खड़ी जो गाड़ी नज़र आएगी उसे स्टिकर लगाने के 7 दिन बाद उठा लिया जाएगा। मस्जिद नबी के 11 बड़े दरवाज़ों पर स्क्रीनें नस्ब कर दी गईं। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मस्जिद नबी के बड़े दरवाज़ों पर स्क्रीन की तनसीब का इफ्तिताह किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिद नबी के 11 बड़े दरवाज़ों पर स्क्रीनें लगा दी गई हैं। इन स्क्रीनों की बदौलत ज़ायरीन को ये मालूमात मिलती रहेंगी कि किस दरवाजे से अंदर जा सकते हैं और किस दरवाजे से बाहर आ सकते हैं। मस्जिद नबी में रश पर कंट्रोल करने में भी ये स्क्रीन मदद देगी। इनके ज़रिए ये रिपोर्ट मिलती है कि अंदर किस कदर रश है और कितने लोग मज़ीद अंदर जा सकते हैं। तवक्को है कि बैरून मुल्क से मज़ीद उम्रा ज़ायरीन पहुँचेंगे। हज और उम्रा कौमी कमेटी के रुकन हानी बिन अल उमेरी की तवक्को ज़ाहिर की है कि बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन आएंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि तवील वक्फे के बाद उम्मीद हो रही है कि दुनिया के तमाम ममालिक से उम्रा ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा उम्रा मौसम का आगाज़ हो चुका है जिसके तहत उम्रा ज़ायरीन आना भी शुरू हो गए हैं, मगर हमें तवक्को है कि आने वाले दिनों में इसकी तादाद में मज़ीद इजाफा होता जाएगा। सऊदी हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन तैयारियाँ कर रखी हैं। उन्होंने कहा ज़वाबित के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन को कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लेना होगी। इस वक्त सिर्फ उन महमूद ममालिक से जो उम्रा ज़ायरीन है उनको आने की इजाज़त है, ताहम आने वाले वक्त में मज़ीद ममालिक का इजाफा किया जाएगा। गैर मुल्की जवाज़ात की वीडियो कॉलिंग सर्विस से फ़ायदा उठाएँ। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से फिर कहा है कि वो सऊदी अरब के तमाम इलाकों में महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल से वीडियो कॉलिंग सर्विस से फ़ायदा उठाएँ। सैयदती मैगज़ीन के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने ट्विटर के अकाउंट पर बताया था कि सऊदी अरब के तमाम इलाकों के पासपोर्ट ऑफिस में डायरेक्टर जनरल से वीडियो कॉल की सहूलत मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए सर्विस को बेहतर बनाने के लिए मुतारिफ़ कराई गई थी। वीडियो कॉलिंग सर्विस का मकसद सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों को सफ़र की जहमत से बचाना है। कभी कभार मसाइल हल करने के लिए मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल से मुलाकात के लिए सफ़र नागज़ीर जो है वो समझा जाता है। बाज़ लोग अपनी
जो फ़ाइल की पैरवी के लिए, कंप्लेन के लिए, सजेशन के लिए वहाँ जाना चाहते हैं और उससे सफ़र की ज़हमत होती है, वक्त भी ज़ाया होता है, पैसे भी लगते हैं, वीडियो कॉलिंग सर्विस से इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की इन दिनों जो हैं अपने पासपोर्ट के इजरा, इकामा के तजदीद, खरूज-उदा, खरूज नहाई, इससे रिलेटेड जितने भी मसले हैं वो उसको ऑनलाइन हल करा सकते हैं। इन तमाम अमूर में पेश आने वाले अगर मसले हैं तो आप वीडियो कॉलिंग के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि वीडियो कॉलिंग की सहूलत से पहले महकमा पासपोर्ट के ईमेल पर, जो कि 992@gdp.gov.sa और वेबसाइट www.gdp.gov.sa और सोशल मीडिया की वेबसाइट ट्विटर अकाउंट पर @aljawazat KSA और टोल फ्री नंबर 992 पर पहले से मुहैया हैं। इन तमाम के ज़रिए आप महकमा पासपोर्ट से सवाल भी कर सकते हैं और जवाब भी हासिल कर सकते हैं, जबकि महकमा पासपोर्ट की सहूलतों के बारे में आप कोई सजेशन या कंप्लेन भी इन पर भेज सकते हैं। खरूज-उदा की मुद्दत में तोसी किस तरह होगी? सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के ट्विटर पर बेशतर सवालात फ़्लाइट्स पर जो आयद आर्जी पाबंदी के हवाले और बैरून मुमलिकत गए हुए तारकीन के इकामों की तजदीद के हवाले से आजकल पूछे जा रहे हैं। एक ट्विटर सारिफ की जानब से जवाज़ात से दरियाफ्त किया गया कि मेरे कारकुन जो छुट्टी पर अपने मुल्क गए हुए हैं जहाँ से सऊदी अरब आने पर पाबंदी आयद है, मालूम यह करना है कि कारकुन का इकामा ताहाल तजदीद नहीं हुआ, क्या इकामा ऑटोमेटिक से तजदीद होगा या कराना पड़ेगा? इस किस्म के मुतअद्दिद सवालात जवाज़ात के ट्विटर पर सार्फिन की जानब से दरियाफ्त किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक और सवाल एक सारिफ की जानब से पूछा गया कि मेरा ड्राइवर जो कि साइक खास जो कि इंडिया गया हुआ है जहां से मुसाफिरों के आने पर बदस्तूर पाबंदी आयद है, कारकुन की छुट्टी 2 सितंबर 2021 को ख़त्म हो गई, जबकि खरूज-उदा की इंतहाई मुद्दत भी यही थी। मालूम यह करना है कि कारकुन का खरूज-उदा की मुद्दत में किस तरह तोसी की जाएगी। इस हवाले से जवाज़ात का कहना था कि ऐवान शाही की जानब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए आर्जी तौर पर जिन मुल्कों से मुसाफिरों के आने पर पाबंदी आयद की गई है, वहाँ के शहरी जो सऊदी अरब का इकामा रखते हैं उनके इकामों और खरूज-उदा की मुद्दत में 30 सितंबर 2021 तक मुफ्त तोसी कर दी जाएगी। शाही अहकामात के तहत इकामों और खरूज-उदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी की जा रही है और ये मरहलावार की जा रही है। इस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। इसके लिए आपको किसी भी ऑफिस से रुजू करने की ज़रूरत नहीं है। वाज़ेह रहे ऐसे अफराद जो ममनुआ ममालिक की फहरिस्त में शामिल हैं, उनके इकामों और खरूज-उदा की मुद्दत में तोसी हुकूमत की जानब से इकामा होल्डर्स तारकीन की सहूलत के लिए इकामों, छुट्टी के अलावा विज़िट और वर्क वीज़े की मुद्दत में भी मुफ्त तोसी की जा रही है। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि इसके लिए किसी से भी आपको रब्ता करने की ज़रूरत नहीं होती। वीज़ों, इकामों और खरूज-उदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी मरहलावार की जा रही है। जवाज़ात की जानब से इस हवाले से मज़ीद बताया गया कि वो लोग जिन्होंने विज़िट वीज़ा हासिल कर रखा है मगर फ़्लाइट की डायरेक्ट आमद की वजह से, पाबंदी की वजह से वो लोग सऊदी अरब नहीं सफ़र कर सकते, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उनके वीज़े की मुद्दत में भी ऑटोमेटिक तरीके से इजाफ़ा किया जा रहा है। ऐसे वो लोग जिनको भी हदायत की उन्होंने कि वो अपनी बारी का इंतज़ार करें, बारी आने पर उनके वीज़ों में और उनकी छुट्टी में, उनके इकामे में ऑटोमेटिक तरीके से तोसी कर दी जाएगी। दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि एयर अरेबिया और लेक्सन ग्रुप का सस्ती एयरलाइन फ्लाई जनाह शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान का जो मुकामी बिजनेस ग्रुप है लेक्सन और मुत्तहिदा अरब अमारात के एयर अरेबिया ने पाकिस्तान की सबसे पहली सस्ती एयरलाइन फ्लाई जनाह शुरू करने का ऐलान किया है। एयर अरेबिया ग्रुप की जानिब से जारी बयान के मुताबिक नई एयरलाइन लेक्सन ग्रुप और एयर अरेबिया का मुश्तरका प्रोजेक्ट होगा। बयान में कहा गया कि फ्लाई जनाह पाकिस्तान से मुकामी और बैनुल अक़वामी रूट्स पर मुसाफिरों को खिदमात फराहम करेगा। लेक्सन ग्रुप के चेयरमैन इकबाल अली लखानी का कहना था कि हम एयर अरेबिया के साथ पाकिस्तान की नई सस्ती एयरलाइन शुरू करने पर बहुत पुरजोश हैं। फ्लाई जनाह पाकिस्तान की ट्रैवल टूरिज़म इंडस्ट्री की खिदमत करेगी और मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करेगी। एयर अरेबिया चेयरमैन ने भी कहा कि हम लेक्सन ग्रुप के साथ पाकिस्तान की नई सस्ती एयरलाइन शुरू करने पर खुश हैं। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी खुशामदीद कहते हुए कहा, उन्होंने ट्वीट की कि तेज़ी से फैलते हुए सियाहत के शोबे के लिए हम बहुत पुरअज़म हैं। फ्लाई जनाह शुरू में कराची से ऑपरेट करेगी और पाकिस्तान में मुख्तलिफ रूट्स पर अपनी सर्विस फराहम शुरू करेगी। एयरलाइन बाद में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी शुरू करेगी। इसको जल्द ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की नई एयरलाइन सरीन एयरलाइन ने भी जो है वो शुरू कर दिया है और सरीन एयरलाइन की पहली फ़्लाइट भी आज पहुंच रही है सऊदी अरब के लिए। हम आपको बताते हैं आज भी कि कौन कौन सी फ़्लाइट्स हैं जो सऊदी अरब पहुंच रही हैं। उन फ़्लाइट्स में आज पाकिस्तान से इस्लामाबाद से 4 फ़्लाइट्स आएंगी। पहली फ़्लाइट आएगी एयर ब्लू की PA2722 जद्दा के लिए।
SV727 इस्लामाबाद से जद्दा आएगी सऊदी एयरलाइन की। PIA की PK 9741 पहुंचेगी इस्लामाबाद से जद्दा और सीरीन एयरलाइन पहुंचेगी ER1807 इस्लामाबाद से रियाद। यह पाकिस्तान की नई एयरलाइन है। कराची से जद्दा आएगी सऊदी एयरलाइन SV701 और लाहौर से रियाद PIA PK 9725, लाहौर से रियाद सऊदी एयरलाइन की SV739 और मुल्तान से जद्दा SV801 सऊदी एयरलाइन की पहुंचेगी। पेशावर से भी 2 फ्लाइट आएंगी आज, एक जद्दा के लिए PA6700 एयर ब्लू और SV793 आएगी सऊदी एयरलाइन की। इंडिया से आज टोटल 5 फ्लाइट्स आएंगी। कोचन से पहली फ़्लाइट आएगी G89044 और कोचन से रियाद के लिए आएगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की IX1423। AI1925 दिल्ली से रियाद पहुंचेगी और AI1959 कोझिकोड से जद्दा आएगी। एयर इंडिया की फ़्लाइट 6E9834 मुंबई से जद्दा पहुंचेगी, इंडिगो की आखिरी फ़्लाइट। बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की तरफ, आपको बताएंगे मज़ीद कुछ खबरें। वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही ओमान में दाखिल हो सकेंगे। सल्तनत ओमान ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को ही मुल्क में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। जो लोग वैक्सीन याफ्ता नहीं होंगे उन्हें किसी भी हालत में मुल्क में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। ओमानी खबरसां इदारे ने सरकारी बयान में कहा, हुकूमत ने यह फैसला कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किया है। सल्तनत ओमान ने वाज़ेह किया कि यह पाबंदी तमाम ममालिक के शहरियों पर लागू होगी, किसी मुल्क को भी इससे इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। जद्दा और अल-बथा पोर्ट पर शराब स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। सऊदी अरब में ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने सऊदी अरब में जद्दा इस्लामी पोर्ट और अल-बथा पोर्ट पर शराब की स्मगलिंग की 3 कोशिशें नाकाम बनाई हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक सऊदी हुकाम ने बताया शराब की 66,312 बोतलें जब्त की गई हैं। अथॉरिटी ने बयान में कहा कि शराब की बोतलें ऑरेंज जूस, पीने के पानी की बोतलों और मशीन फिल्टर्स में छुपाई गई थीं। कोरोना के केसेस में मजीद कमी, मुसलसल 200 से कम, मजीद 5 अमवात। सऊदी अरब में जुमा 3 सितंबर को भी 200 से कम नए मरीज सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद में भी कमी आई है। जुमे को सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी होने वाले बयान के हवाले से मजीद बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1174 नए मरीज सामने आए, जबकि 202 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 5 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8,565 हो गई है। वज़ारत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 2,788 रह गई है, जिनमें 803 मरीजों की हालत नाजुक है, जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेरे इलाज है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। नाम मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।